नमस्कार दीवान साहब। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। तुमको ख्याल रखना चाहिए था। आज हुकुम पूरे 10 वर्षों बाद अमेरिका से आए हैं। भगवान दीवान साहब, बात बिल्कुल नहीं, वही पुरानी बातें, शुभ और अशुभ। आप क्या समझते हैं कि ये दिया बुझने से मैं मर जाऊंगा? भगवान न करे, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। दीवान साहब, शायद आपने अखबारों में पढ़ा नहीं कि चांद पर होटल बन रहा है और आप लोग यहाँ ये जादू टोने और सुपर नेचुरल की बातें करते हैं। Things have changed. हुकुम दीवान साहब, आप भी बस हुकुम, जिस तरह अच्छी आत्माएं होती हैं उसी तरह बुरी आत्माएं भी होती हैं। जिस तरह हर दिन के बाद रात होती है उसी तरह हर अच्छी चीज के पीछे बुरी चीज होती है। इस जैसी परिवार के ऊपर एक ग्रहण लगते मैंने देखा है जो अभी तक टूटा नहीं। राजमाता पर इसका कैसा असर पड़ा है वो सिर्फ मैं जानता हूं। मैं मां से कब मिल सकता हूं? अभी नहीं। उन पर फिर वही मनहूस दौरा पड़ा है। इस दौरान वो किसी को नहीं पहचानती। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। चली जा, चली जा। दीवान साहब, इन 10 सालों में मुझे ऐसा लगा कि जैसे 100 जन्मों से मैं अपनी मां से नहीं। अगर आप उनको मेरे पास अमेरिका भेज देते तो मैं किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से उनका इलाज करवाता, पर वो आज ठीक होकर लौटा। हुकुम, कभी कभी कुछ लोग लाइलाज होते हैं जो किसी भी डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हो सकते। What do you mean? क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि मानो तो भगवान वरना पत्थर। आत्माओं के श्राप दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते। What nonsense! मैं जादू टोने पर यकीन नहीं करता। हुकुम, मैंने आपकी 3 पीढ़ियों का नमक खाया है। राजमाता को कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं। जैसे मलमल को कांटों पर घसीटने से मलमल फटता है, ठीक उसी तरह राजमाता की दिल हिला देने वाली चीखों से इस घर का वातावरण अब आप आ गए हैं। जो आप कहेंगे वही होगा। अब कुछ भी कीजिए, राजमाता को इस ग्रहण के चक्रव्यूह से निकालिए। आज हम हॉस्पिटल, थोड़ा और इंतजार हो, कल सुबह राजमाता से मुलाकात हो सकती है। चली जा, चली जा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे।
हेलो। हाय स्विंगर, वेलकम बैक। निर्मला, भाई तुम मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? सॉरी, फ्लाइट मिस हो गई थी। डोंट यू वरी, बस आंखें बंद कर लो और मुझे अपने सामने पाओगे। कल सुबह की फ्लाइट से आ रही हूँ। माची कैसी है? मैं अभी तक उनसे मिला नहीं। क्या फिर वही दौरा पड़ा था? समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे अमावस के बाद पूनम का चांद निकलता है, ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट यू वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आई होप सो। सी यू सून एंड आई लव यू। आई लव यू टू। शायद हवा से गिर गई होगी। माँ ने खाना खाया? आज अमावस है, वैसे भी आज के दिन उनका उपवास होता है। आप खाइए। आज की रात मुश्किल की रात है। दीवान साहब, आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वो आए थे, लेकिन राजमाता ने मिलने से इनकार कर दिया। हुकुम, आप मेरी बात मानिए। मैं एक बहुत बड़े विद्वान तांत्रिक को जानता हूं। अगर वो एक बार आकर कोई है? कोई है? मुझे इससे मुक्ति चाहिए। चल जा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मैं तुझे चली जा। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किधर है तुम? जिंदा नहीं छोड़ोगी तुझे। मेरा सर उठता है। मुक्ति चाहिए मुझे, मुझे मुक्ति दो। मुक्ति चाहिए मुझे, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। मैं तुझे नहीं जीतने दूंगी तुझे। मेरा दम घुटता है। आज तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी तुझे। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। माँ होश में आओ। माँ, माँ होश में आओ। यहाँ कोई नहीं है माँ, कोई भी नहीं। होश में आओ माँ, होश में आओ। तुम्हारा विजय हूँ माँ, तुम्हारा विजय। नहीं नहीं,
भी अब ये करती, यही थी वो। क्यों परेशान करती है मुझे वो? कौन माँ, कौन कौन परेशान करता है तुम्हें? नहीं, नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। ये उसकी और मेरी लड़ाई है। माँ देखो, अब मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा माँ। नहीं, नहीं, क्यों है तू? क्यों है तू? अब वो तुझे मार डालेगी। मैंने कितनी मेहनतों से तुझे पाला है, उसके भरोसा से तुझे 7 समुद्र पार भेजा, क्यों आया? माँ ये तुम्हारा प्लान है। मुझे कुछ नहीं होगा ये, लेकिन तुमने ये भी नहीं बताया कि हमें किसने श्राप दिया। आखिर ये तुम्हें क्या हो जाता है माँ, क्या हो जाता है? रामावस्या की रात एक जवार भाटा आता है और मुझे भाग कर ले जाने की कोशिश करता है। दूर किसी के गुरु के बचनों की आवाज आती है, अंधेरा छा जाता है और फिर कोई मेरी गला दबाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। हुकुम, रात बहुत हो चुकी है, आप जाकर सो जाइए। दीवान साहब, एक मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पियानो कौन बजा रहा था? यहाँ तो कोई भी नहीं। समझा, शायद आज आपको भी वही आवाज सुनाई दे रही है जो राजमाता को सुनाई देती है। हुकुम, अब भी वक्त है, आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे दीवान साहब, आपने फिर वही उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। आवाज तो सुनी मैंने, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद मेरे सुनने में कोई गलती हुई है। एनीवे दीवान साहब, गुड नाइट। इस चिड़िया ने आज अपनी जान दी, इस घर के चिराग को बुझने से बचा। कौन रोकता है मुझे इस घर को बर्बाद करने से? अब बाहर फिजा बनकर आएगी, मैं बदला लूंगी, जरूर लूंगी। हुकुम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं।
कहिए। कल रात का जिक्र आप राजमाता से मत कीजिएगा। बहुत दिनों बाद आज वो बहुत खुश नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं मां से कुछ नहीं कहूंगा। गुड मॉर्निंग मॉम। जीते रहो बेटा। कैसा है विजय तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। एक पल नहीं गुजरा जब मैंने तुझे याद नहीं किया। तूने मुझे याद किया? बहुत। कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। दीवान जी कह रहे थे कि तू कल रात से आया हुआ है और अब आया मुझे मिलने। माँ आप सो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि खामखा आपको डिस्टर्ब क्यों करूं। पिछले कई सालों से मुझे नींद ही कहाँ आई है बेटा। Guess who? बड़ा ढंग क्वेश्चन निर्मला। नमस्ते माँ जी। जीते रहो। कैसे हो? बस ठीक हूँ। तुम दोनों का बचपना अभी तक गया नहीं। हाँ आ बेटा बैठ। माँ हाँ मैं इसीलिए तुमसे हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। इसको संभालते संभालते तो मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी एमबीए की डिग्री कब काम आएगी? फॉर्मेट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। Hey, you. क्यों माँ जी? माँ जी ये डैडी ने आपके लिए दिया है, स्पेशल मिठाई फ्रॉम दिल्ली। ओह थैंक यू। ये कैसा घटिया मजाक है? जानती हो इस तरह सिंदूर लाना कितना अशुभ होता है? आई एम सॉरी माँ जी, मुझे सचमुच नहीं मालूम। मैंने अपने हाथों से इसमें मिठाई रखी थी। आई डोंट नो, रियली विजय, आई डोंट नो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? Who the hell do you think you are? जब तक देवयानी जिंदा है ना इस घर पे कोई आंच नहीं आने देगी, समझी तुम? माँ जी मुझे समझो इन्हें प्लीज। माँ मेरी बात सुनिए माँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। She's not like that. Just leave me alone. गड़बड़ हो गई। Leave me alone, I said. मिठाई के बदले गेरुआ रंग। मैं इस घर पे फिर से तबाही का साया मंडराते देख रहा हूँ। देवयानी, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। देखती हूँ आज तुझे मुझसे कौन बचाता है। तूने मेरी रातों की नींद, मेरा चैन, सब कुछ छीन लिया है। छीना तो तूने है मुझसे। मेरी मां का सिंदूर, मेरी खुशी में डाका डाला है तूने, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। और अब अपनी जिंदगी देकर मैं तुझे नहीं होने दूंगी। मैं हूं तो नहीं। देवयानी, मैं तुम्हारे इस घमंड को तोड़ दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रुक जाओ देवयानी, तुम आज मुझसे नहीं बच सकती। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी देवयानी। रुक जाओ। नहीं, नहीं। देवयानी, कहाँ जाएगी तू? बचकर नहीं जा सकती। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। देवयानी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देवयानी, रुक जा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी देवयानी। कम कर दूंगी। तू बचकर नहीं जा सकती देवयानी। नहीं, पीछा नहीं छोड़ूंगी देवयानी। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। खत्म कर दूंगी मैं तुम्हें। रुक जाओ, माँ रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? माँ रुक जाओ।
नहीं, मुझे छोड़ दो। होश में हो माँ, होश में हो। छोड़ दे मुझे। माँ मेरी बात तो छोड़ सुनो। दे मुझे। माँ मेरी बात तो सुनो। कौन है तुम? कौन है तुम? तू भी उस चुड़ैल के साथ मिलकर मुझे मार देना चाहता है? नहीं माँ, नहीं। माँ, माँ मैं तुम्हारा विजय हूँ माँ, तुम्हारा विजय। नहीं। माँ, माँ ये आखिर तुम्हें क्या हो जाता है माँ? हमारी जिंदगी पर लगा ये ग्रहण कब मिटेगा माँ? कब मिटेगा? मेरा बचपन तुम्हारी लोरी के बगैर गुजरा है माँ। इतना लंबा वनवास काट कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ माँ, तुम्हारे पास। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे तुम अपने दिल में छुपाई बैठी हो माँ? कम ऑन माँ, प्लीज टेल मी। माँ क्यों तुम पागलों की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो माँ? क्यों माँ, क्यों? बेटा, जिस्म पे जो जख्म लगते हैं ना, वो भरे जा सकते हैं, लेकिन जो घाव आत्मा पे लगते हैं वो ला इलाज होते हैं। हम उन्हें महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन बांट नहीं सकते। देखा, आज तूने कई जाना कि मैं पागल हूं। नहीं माँ, नहीं। नहीं, मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ क्योंकि मैं तुझे हर बुराई से दूर रखना चाहती हूँ। अरे तू तो मेरी वो धड़कन है जिसके बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। अमावस की रात मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, क्या हो जाता है मुझे। तू जानता है, मैं अपने आप से डरने लगती हूँ। मैं अपना हर गुजरा हुआ पल भुला देना चाहती हूँ। चंदा, ये क्या हो रहा है यहाँ? वही जो हम चाहते हैं। देवयानी, इस हवेली में सिर्फ हमारा हुक्म और हमारी मर्जी चलती है। तुम्हें भी यहाँ आने से पहले हमारी आज्ञा लेनी चाहिए थी। मैं इस हवेली की पटरानी हूँ। मेरा भी कुछ अधिकार है इस हवेली पर। मैं यहाँ कैदी की तरह नहीं, अपनी खुशी से जी रही हूँ। और ये आज्ञा अग्नि की चारों तरफ लिए 7 फेरों ने मुझे दी है। और मैं इस गाने वाली को अपनी खुशी में ग्रहण कभी नहीं लगाने दूंगी। तुम अपने हद से आगे बढ़ रही हो देवयानी। देवयानी, हमने तुमसे विवाह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य था। वो एक परंपरा थी, बस। विवाह के मंत्र सांसों को नहीं बांध सकते, दिल की धड़कनों को एक नहीं कर सकते। सूरज और बाहर का तो चोली दामन का साथ है। तुम हमारी जिंदगी में बाहर कभी नहीं बन सकते देवयानी। तुम तो हमारी जिंदगी में उस सूखे हुए पत्ते की तरह हो जिसे हमारे एक इशारे पर हवा उड़ा के कहीं भी ले जा सकती। आज आपने इस औरत के सामने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। ध्यान रखिए, बाहर में फूल खिलते तो जरूर है, लेकिन खिजा में उन्हें मुरझाना भी पड़ता है। देवयानी, चली जाओ यहाँ से। चली जाओ, इससे पहले कि हमारा क्रोध तुम पर आंधी बनकर टूट पड़े। चली जाओ, जाओ। आज आपकी दासी आपकी वजह से मजबूर है, वरना मुंह में जबान मैं भी रखती हूँ। मैं भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ।
तुम ठीक तो हो ना माँ? माँ प्लीज टेल मी। माँ आई वांट टू नो इट, प्लीज माँ। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं ऊपर कैसे गई, मुझे वहां कौन ले गया, कुछ याद नहीं। माँ अगर आज मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम्हें मुक्ति मिल जाती उन यादों की जंजीरों से जो सांप की तरह मेरे आज को डसते रहते हैं। डर लगता है मुझे इन अंधेरों से, डर लगता है। नहीं माँ नहीं। माँ अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं करूंगा तुम्हारे अंधेरे जीवन में उजाला। हाँ माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो माँ। हरगिज नहीं, हम तुम्हें रामपुर जाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। माँ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। दोबारा मुझसे जिद करने की बेवकूफी बिल्कुल मत करना, इजाजत तुम्हें नहीं मिलेगी, समझे तुम? माँ शकुंतला हवेली हमारे पुरखों की जागीर है जो हमें वसीयत में मिली है। तो अब क्या तुम हमसे जिद करोगे, बहस करोगे? माँ आप मुझे गलत समझ रहे। मुझे आज ही एडवोकेट मदनलाल खुराना का फोन आया था। उसने बताया कि हमारे बड़े दादा मेरे लिए वसीयत छोड़ गए हैं। आई एम सो एक्साइटेड। माँ क्या चला जाएगा अगर मैं और निर्मला कुछ दिनों के लिए वहां घुमाएं। वैसे भी उस हवेली में मेरा बर्तन घुसता है। अम्मा जी प्लीज हमें इजाजत दे दीजिए। हुक्म, आपका वहां जाना उचित नहीं। वह हवेली काफी दिनों से बंद पड़ी है। पिछले दिनों केशवराव जी के अंतिम संस्कार के लिए मैं वहां गया था। दीवान साहब हम अपनी मां से बात कर रहे हैं। हमें उनकी इजाजत की जरूरत है, आपकी नहीं। दीवान माधव सिंह से तमीज से पेश आओ, समझे? अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। मां ना तो साहब कुछ ये बताते हैं ना कुछ आप बताते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको शकुंतला हवेली से इतनी नफरत क्यों है। माँ जी मैंने और विजय ने फैसला किया है कि हम शकुंतला हवेली देखने जरूर जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। ये ले ताबीज, इसे अपने से अलग कभी मत करना। ये तेरी रक्षा करेगा उस श्राप से जो शकुंतला हवेली पे मंडरा रहा है। बेटा मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है तेरी जान बचाने के लिए, लेकिन लगता है कि अब परीक्षा का वक्त आ गया है। सत्य और असत्य में युद्ध होने दो, देखते हैं विजय किसकी होगी। राजमाता, ये आपने क्या कर दिया? दीवान साहब फैसले कभी बदले नहीं जाते, बढ़ते हुए कदम मंजिल पर पहुंचकर ही रुकते हैं। ना तीर कमान में कभी वापस आया है, ना मुंह से बात। मैं पकड़ लूं बैग? नो 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 थैंक्स, नो प्रॉब्लम। थोड़ी हैवी है। So cool. Yeah, nice weather.
तुम तो कह रहे थे कि हमें रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगी, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख रहे हो, शायद बारिश होने वाली है। अब हम कैसे जाएंगे? मिस निर्मला, आपसे एक बात कहूं? तुम औरतों में एक बड़ी बुरी आदत है, फौरन पेसिमिस्टिक हो जाती है, खामखा। हाँ, लीजिए, वो देखिए, वो आ रही है दादाजी की गाड़ी। यस, खुश, हैप्पी, नाकाम। आइए आइए। वाओ, व्हाट अ बिग कार। अरे भाई, मेरे दादाजी की गाड़ी यही है। यानी पुरानी होगी। सॉरी सॉरी, बट इट्स अ लवली कार। बैठिए, लीजिए इसको पकड़िए। आया। थैंक यू। कितनी देर लगेगी हमें? यही कोई 1 घंटा। जंगल का रास्ता तो नहीं? का रास्ता। पता नहीं जी क्या हुआ गाड़ी को। देखते हैं। चलिए। मोहन सिंह, क्या हुआ भाई गाड़ी को? हुकुम, इंजन में शायद कुछ खराबी आ गई है। ये गाड़ी तो भी आज ही खराब होना था। तुम्हारे दादाजी की गाड़ी है। कम ऑन। लेकिन अब रेली कैसे पहुंचेंगे? पैदल। ये कहीं से कोई आवाज आ रही है? देखो, मुझे कोई आवाज आ रही है, शायद घोड़े की, घोड़ा गाड़ी की। वहां से आ रही है शायद। आई होप वी गेट अ लिफ्ट। चलो देखते हैं। चलो तो। हुकुम, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या मतलब? मतलब मैंने रेलवे स्टेशन फोन करके पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया गाड़ी 1 घंटा देर से आएगी। गाड़ी 1 घंटा देर से नहीं, 1 घंटा पहले है। एनीवे, निर्मला, ये है गंगाधर, इस हवेली के रखवाले। सब कुछ इन्हीं की मर्जी से होता है यहाँ। सचमुच बहुत खूबसूरत हवेली है, आपने इसे बहुत अच्छा रखा है। मैं तो समझ रही थी कोई खंडर होगा। माँ जी हमें यहाँ आने क्यों नहीं दे रही थी? वही भूत प्रेत। माँ को लगता है कि इस हवेली में किसी आत्मा का साया है। She believes in supernatural things. She is superstitious. माँ। खैर, कोई बात नहीं। ये गंगाधर, बाहर वो कोचवान खड़ा है, ये पैसे उस कोचवान को दे दो। अच्छा हुआ वो बग्गी वाला हमें मिल गया, वरना जो गाड़ी तुमने भेजी थी वो तो वहीं पे खराब हो गई। हुकुम, आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो आपको लेने के लिए किसी को नहीं भेजा था।
ये क्या कह रहे हैं आप? वो दादाजी की गाड़ी लेकर आया था, मोहन सिंह ड्राइवर। मोहन सिंह? हाँ, मोहन सिंह। अच्छा, एक काम कीजिए, आप जाइए जाइए जी। Is he drunk or something? वो वहां पर, वो उस तरफ। हुकुम, बाहर तो कोई भी नहीं है। What? बाहर तो कोई भी नहीं। जी हाँ, आप आइए देखिए। चलिए। देखिए, यहीं पर था वो घोड़ा गाड़ी वाला। मैं सच कह रहा हूं। क्यों निर्मला? It's strange. यही तो थी। अभी अभी हमें छोड़ के गया। हुकुम, इस शहर में सिर्फ एक घोड़ा गाड़ी थी जो अब नहीं है। 1 साल पहले अमावस की एक रात को उसके मालिक की किसी ने हत्या कर दी। और रहा सवाल आपके दादाजी की कार का, तो हुकुम वो तो पिछले 6 महीने से गैराज में बेकार पड़ी है। What? I don't believe this. आप आइए, मैं दिखाता हूं आपको। मैं भी आता हूं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। विजय, ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे दादाजी हैं, स्वर्गीय केशव राव जी। विजय, यहाँ पे कितनी खामोशी है। सो पीसफुल। सांस लेते हुए भी डर लगता है। इस हवेली में मेरा बचपन गुजरा है, जानती हो। यहां पर मेरे दादाजी का दरबार लगा करता था। लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और मैं तुम्हें हवेली दिखाता हूं। कब? विजय, ये तस्वीर किसकी है? आओ ऊपर चलते हैं। कब? विजय, एक बात समझ में नहीं आई। पहले वो कार ड्राइवर, बाद में वो घोड़ा गाड़ी वाला।
ये सारा किस्सा क्या है? कम किससे तो बनते बिगड़ते ही रहते हैं। अब देखो ना, तुम्हें मुझसे प्यार है और मुझे तुमसे, और इसीलिए हम दोनों एक साथ हैं। कम यहां पर हम, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? यही कि तुमसे प्यार करके मैंने कोई गलती नहीं की। मन करता है तुम्हें भी बोलते रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखती रहूं। ये 10 साल जो मैंने तुम्हारे इंतजार में गुजारे हैं 100 साल के बराबर थे। अब कभी मुझे छोड़ के मत जाना तुम। नहीं जाऊंगा, लेकिन सुना है कि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। और यह है शकुंतला हवेली। दरअसल ये मेरे दादी के नाम पर बनी। जैसा कि तुम्हें पता है, मेरे दादाजी एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे। लोग बहुत इज्जत किया करते थे। विजय, तुम्हारे पिताजी सूरजराव जी, उनके बारे में तुम कभी कुछ नहीं कहते। क्या बात है?